नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका परीक्षा एक्सपर्ट चैनल पे। आज हम बिहार बजट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बिहार बजट, जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार प्री एग्जामिनेशन में, बीपीएससी के प्री एग्जामिनेशन में हमेशा ही इनसे प्रश्न बनते रहते हैं। तो बिहार बजट 2022-23 के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। 2022-23 में बिहार बजट क्या रहा है, कैसा रहा है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो एग्जामिनेशन होने वाला है, बीएससी ने कहा है कि अगस्त के आखिरी सप्ताह में पेपर हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आप मटेरियल जो भी प्राप्त करेंगे वो इंग्लिश में, और हम जो डिस्कशन करेंगे वो बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल डिस्कशन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम डिस्कशन शुरू करते हैं बिहार बजट के बारे में। तो बिहार का बजट जो कि 2022-23 है, ये किसके को द्वारा पेश किया गया? तो हमारे बिहार के डेप्यूटी सीएम कम फाइनेंस मिनिस्टर श्री तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा कब ये किया गया था? तो 28 फरवरी 2022 को। तो इसमें हाइलाइटर चीज जो ये है कि कब हुआ? 28 फरवरी 2022 को बिहार बजट पेश किया गया था। अब ये है कि बजट क्या है, क्यों है, बजट होता क्या है? बेसिकली बजट जो है ये एक साल भर का लेखा जोखा, एक खर्चा और आमदनी जो होता है उसको बजट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट फॉर दैट ईयर। आप ध्यान देंगे, उस पार्टिकुलर ईयर के लिए होता है, जिसको कि हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं कि बजट क्या, बजट कहीं हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है? तो दोस्तों, बजट कहीं वर्णित नहीं, लेकिन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो वर्णन हमारे संविधान में है। यूनियन गवर्नमेंट के लिए आर्टिकल 112 में, जबकि राज्य सरकार को लिए आर्टिकल 102 में बजट के बारे में डिस्कशन किया गया है, ठीक है। तो आइए हम बजट के बारे में देखते हैं और चीजों को समझते हैं, कितना बजट रहा है, क्या बजट रहा है 2022-23 में। तो बजट टोटल 2022-23 का टोटल जो बजट है बिहार सरकार का, वो है 2,37,691.19 करोड़, यानी कि टोटल बजट ये 2022-23 का है। बजट को हम दो तरीके से खर्चा करते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, बजट जो है वो एक स्कीम एक्सपेंडिचर में जाता है और एक एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में। स्कीम एक्सपेंडिचर का मतलब हम ये है कि जैसे कोई भी सरकार कुछ ना कुछ नया स्कीम चलाती रहती है, उसका खर्चा जो है इसमें जाता है। जैसे बच्चों के लिए साइकिल दिया जा रहा है, या ड्रेस किया जा रहा है, या फिर नल जल योजना चलाया जा रहा है। ये सारे स्कीम है जिसमें यहाँ पे 1,230 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा। और जबकि स्टेब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट का जो है खर्चा, वो 1,37,460 करोड़ रुपया है। यानी कि ये एस्टेब्लिशमेंट और कमिटमेंट खर्चा, ये क्या होता है? एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट खर्चा ये नॉर्मली जो है सैलरी हो गया, गारंटी इन हैंड होता है, पेंशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया। एस्टेब्लिशमेंट है क्या? बेसिकली हमारे जो ऑफिस है, उदाहरण के लिए आप एसएससी ऑफिस ले लो, उदाहरण के लिए आप ब्लॉक ले लो, ब्लॉक में वीडियो वगैरह जहाँ बैठते हैं वो सारे ऑफिस हैं, या पटना सचिवालय ही ले लो। ये सारे एस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ हमारा कमिटमेंट और पहले से ही होता है कि हम यहाँ खर्चा करेंगे, पेंशन देंगे, सैलरी देंगे, इनका तो रुक नहीं सकता है ना। तो ये एक एस्टेब्लिशमेंट कमिटमेंट है। तो बेसिकली बजट दो तरीके से स्कीम में और एस्टेब्लिशमेंट में खर्चा किया जाता है। अब आइए हम खर्चे के बारे में देखते हैं कि पूरे बजट का खर्चा जो है वो कैसे किया जाता है। बजट देखिए, बजट दो तरीके से खर्च किया जाता है। एक तो होता है पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डे बाय डे हम ऑपरेशनल खर्चा करते हैं ना, डे बाय डे ऑपरेशन खर्चा जो होता है, जैसे गवर्नमेंट किसी ऑफिस को चलाने में, कोई काम करने में, किसी चीज को करने में, पेंशन देने में, रेवेन्यू देने में, सब्सिडी देने में, इन सब चीजों में जो डे बाय डे गवर्नमेंट खर्चा करती है वो आता है किसमें? रेवेन्यू में। जैसे पेंशन आप देख रहे हैं, सब्सिडी देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसके द्वारा कोई नया
एसेट एक्वायर किया जाता है या क्रिएट किया जाता है या एग्जिस्टिंग जो भी होता है उसके क्वालिटी में इम्प्रूव करते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास कोई मशीनरी है या उसको सुधार कराते हैं, अच्छा कराते हैं, या कोई नया प्लांट लगाते हैं या नया इक्विपमेंट खरीदते हैं। जैसे नया प्लांट मान लीजिए बिजली विभाग का एनटीपीसी का कोई प्लांट लगाया जिसमें बिहार सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया, तो वहां से रेवेन्यू तो जनरेट ही होगा। तो एक तरह से एसेट जहां तैयार हो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में कहते हैं। अब देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कितना टोटल खर्चा जा रहा है। आप देखेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 1,91,956.67 करोड़ हो रहा है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है 45,734 करोड़। आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा खर्च है जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कम है। अब इसी को अगर हम परसेंटेज में देखते हैं, प्रश्न क्या है, परसेंटेज में भी बन सकता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रहा है वो टोटल बजट का कितना परसेंट रहा है, तो वो रहा है 80.76%। उसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रहा है वो टोटल बजट का कितना परसेंट रहा है, तो 19.24% ये रहा है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है कि बेहतर नहीं होता है बजटरी नजर से, बजट की निगाह से। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमेशा ही बेहतर माना जाता है। क्यों बेहतर माना जाता है? क्योंकि इसमें आप नए एसेट क्रिएट करते हैं, नए प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, जिससे कि आपको इनकम जनरेट होने का पूरा संभावना रहता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि बजट इस बार जो है बिहार सरकार का 2022-23 का वो बजट कितना रहा है। तो बजट जैसा कि हमने देखा कि बिहार सरकार का 2022-23 का 2,37,000 है, जबकि 21-22 का ये जो बजट था वो 2,18,320 करोड़ है। इसका मतलब कि 21-22 से 22-23 में 19,388.49 करोड़ रुपया का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। कहीं प्रश्न ये बन सकता है कि सन 2021-22 से 22-23 में बिहार सरकार के बजट में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, तो कितनी दर्ज की गई है? 19,388.49 करोड़ रुपए की। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू। खर्चा तो कर लिए, खर्चा अब रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, कहां से जनरेट होता है? रेवेन्यू जनरेट होगा तभी तो जाके आप खर्चा करेंगे। तो देखिए अब शेयर कैसा रहा है रेवेन्यू का, कितना शेयर है रेवेन्यू में, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ये देखिए आप, स्टेट का जो शेयर है इन सेंट्रल टैक्सेस, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस शेयर देती है जो कि 91,188 करोड़ का है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही ग्रांट इन एड भी देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट इन एड कितना दी है? 58,001.29 करोड़। ठीक है, जो कि 22-23 का ये ग्रांट इन एड है। जो पिछली बार अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 का बात करें, 21-22 से पिछली बार से हमें इस बार 3,470.08 करोड़ ज्यादा मिला है। यानी कि अगर आप 58,001.29 करोड़ से माइनस कर लेंगे 3470, तो पता चल जाएगा कि 2021-22 में टोटल कितना था। और स्टेट जो है वो अपना टैक्स रेवेन्यू कितना कलेक्ट की है अपने सोर्स से 22-23 में, वो अनुमान लगाया है इन्होंने 41,387 करोड़ रुपया ये खुद से जनरेट कर सकते हैं। यानी कि शेयर रेवेन्यू का जो शेयर है 3 तरीके का है। पहला है कि स्टेट को क्या मिलेगा, स्टेट को शेयर मिलेगा कहां? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टैक्सेस में, जो टैक्सेस जाती है। कितना है? 91,180.60 करोड़। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही ग्रांट इन एड मिलती है, वो कितना है? 58,001.29 करोड़। और स्टेट गवर्नमेंट खुद से जो रेवेन्यू जनरेट करेगी अपने सोर्सेज से, वो है 41,387 करोड़। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का एक और भी स्टेट नॉन टैक्स रेवेन्यू है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में मान लीजिए किसी को जुर्माना लगा, फाइन लगा, कहीं से जनरेट हुआ 6,135.62 करोड़ रुपए, ये है। तो आप इसको आप पाई सर्किल चार्ट में भी देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि स्टेट को जो सेंट्रल टैक्सेस से मिला है वो 46% है, यहाँ पे देख सकते हैं। वही ग्रांट इन एड जो है वो 30% है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अपना स्टेट जो है वो अपने रेवेन्यू से 21% जनरेट कर रही है और अदर टैक्सेस जो है 3%। और तो आप दोनों तरीके से ध्यान रखेंगे। अगर सेंट्रल टैक्स का अमाउंट में पूछे तो 91,000,
180.60 करोड़। अगर परसेंट में पूछे तो 46.46%। उसी तरह से अगर ग्रांट इन एड पूछे तो वो ग्रांट इन एड है 58,000। अगर इसी को परसेंट में पूछे तो 30%। आप देख सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखते हुए हमें चलना है। अब क्या है कि रेवेन्यू सरप्लस या रेवेन्यू डिफिसिट होता है, तो रेवेन्यू सरप्लस जो बिहार सरकार का इस बार जो रहा है वो रेवेन्यू सरप्लस रहा है। तो रेवेन्यू सरप्लस होता कैसे निकालते हैं, तो रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि जितना प्राप्त हुआ में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जितना रेवेन्यू आपने खर्चा किया है वो रेवेन्यू सरप्लस होता है। यानी कि बिहार सरकार को इस बार उम्मीद है कि अपने जीएसडीपी में 4747.84 करोड़ का वो रेवेन्यू सरप्लस जनरेट करती है, जो कि टोटल जीएसडीपी का 0.64% है। तो प्रश्न ये बन सकता है कि बिहार सरकार के बजट 2022-23 में रेवेन्यू सरप्लस रहने का कितना उम्मीद है, तो ये उम्मीद है 0.64% और 4747.8 करोड़। इस तरह से आप देख सकते हैं कि शेयर ऑफ रेवेन्यू क्या रहा है बिहार सरकार के एस्टिमेशन में। इसके बाद हम बात करते हैं अब बिहार सरकार के कुछ गुड गवर्नेंस प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार का गुड गवर्नेंस प्रोग्राम 2020 से 25 का, इसमें क्या है, टोटल बजट एस्टिमेट जो इन्होंने रखा है 5,000 करोड़ का रखा है। बिहार सरकार का एक प्रोग्राम चलता है 7 निश्चय प्रोग्राम, 7 निश्चय प्रोग्राम। एक 1 कंप्लीट हो चुका है जो 2015 से 20 के बीच में चला था, और 7 निश्चय 2 चल रहा है। 7 निश्चय 2 जो चल रहा है वो 20 से 25 के बीच में चल रहा है। इसमें 7 मुख्य पॉइंट जो है वो ये देख सकते हैं आप। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जिसके लिए 1153 करोड़ रुपए बिहार सरकार ने रखा है। सशक्त महिला, सक्षम महिला, इसके लिए 900 करोड़ रखा है। हर खेत सिंचाई का पानी, इसके लिए 600 करोड़ रखा है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, इसके लिए 8,447 करोड़ रखा है। स्वच्छ शहर विकसित शहर, इसके लिए 550 करोड़ रखा है। सुलभ संपर्कता 450, और सबके लिए अतिरिक्त सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा के लिए 500 करोड़ रखा है। तो ये 5,000 करोड़ जो आप देख रहे हैं 7 निश्चय योजना के अंतर्गत, इसको विभिन्न मद में 7 निश्चय मद में खर्चा किया जाएगा। बिहार सरकार ने अपने बजट में इसका एस्टिमेशन 2022-23 के लिए किया है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है क्या रहा है, कैसे रहा है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार ने अपने बजट में 3 साल का 2020-21 का, 21-22 का और 22-23 का 3 साल का रखा है। प्रश्न बन सकता है कि 2020-21 में बिहार सरकार का टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो जीएसडीपी रहा है वो कितना रहा है, तो 2.5% रहा है। 21-22 में इन्होंने अनुमान जो रखा था 9.8% का रखा था, और अभी बजटरी ईयर जो शुरू हुआ है 22-23, इसका बजट अनुमान बिहार सरकार ने 9.7% रखा है। दोस्तों आप एक चीज यहाँ देख सकते हैं, जो 2020-21 का बजटरी है 2020-21 का 2.5% जो है, डिस्पाइट द लॉकडाउन ऑफ कोविड-19 इन द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2020-21, द ग्रोथ रेट ऑफ बिहार has been better than the average growth rate of the nation. So you can see this. आप देख सकते हैं कि 2021 में इस दौरान भारत सरकार का जो ग्रोथ रेट था वो -7.5% था, जबकि बिहार का जो था वो पॉजिटिव में ग्रोथ रेट था। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस पैंडेमिक के ईयर में भी काफी बेहतर रहा है बिहार सरकार का जो वर्क रहा है वो काफी बेहतर रहा है। अब हम क्षेत्रवार जो कहते हैं ना कि सोशल सेक्टर में कितना खर्चा किया आपने, जनरल सर्विस में कितना खर्चा हुआ, इकोनॉमिक सर्विस में कितना खर्चा हुआ, इन सब पे भी हम देख सकते हैं। सोशल सर्विस में बिहार सरकार ने जो बजट एस्टिमेट 2022-23 के लिए रखा वो 41% रखा है, जनरल सर्विस के लिए 28% रखा है, और इकोनॉमिक सर्विस के लिए 25% रखा है, और पब्लिक डेब्ट में ये है। अब आप इसमें सोच सकते हैं कि इसमें प्रश्न कैसे बनता है, तो प्रश्न ये बन सकता है कि बिहार सरकार सोशल सर्विसेज के लिए कितना परसेंट टोटल बजट में एलोकेट किया है, तो 41% आप देख सकते हैं। तो इस चीज को
हाईलाइट करते हुए मैं चल रहा हूं, इसलिए कि प्रश्न इसी तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे ये जो तीनों ईयर का है 2021 22, 2022 23 और 22 23, इसका ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न बन सकता है कि 22-20-21 में कितना था, 21-22 में कितना था, 22-23 में कितना बजटरी टोटल खर्चा गया है, आप इस पे याद करके रखेंगे तो बेटर होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट के बारे में। फिस्कल डेफिसिट बेसिकली होता क्या है? फिस्कल डेफिसिट जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, यानी कि आपने कितना खर्चा किया और कितना आपको आमदनी हुआ, वो फिस्कल डेफिसिट। उदाहरण के लिए आपके पास आमदनी 100 रुपए है और खर्चा आप जो है 115 रुपए करते हैं, 110 रुपए करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका फिस्कल डेफिसिट ही होने वाला है। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट कितने होने वाले हैं? बिहार बजट 2022-23 में बिहार सरकार ने या फाइनेंस मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद जी ने अनुमान लगा रखा है कि टोटल जीएसडीपी का 3.47% फिस्कल डेफिसिट रहना है। अगर हम अमाउंट में बात करें, पैसे में बात करें, तो ये 25,885.10 करोड़ रहेगा, और हम परसेंटेज में बात करते हैं तो 3.47% होगा। अब देखिए 3 साल जो पिछला 3 साल बीत रहा है उसके बारे में भी हम फिस्कल डेफिसिट वाला चीज देख लेते हैं। देखिए 20-21 में ये जो ईयर रहा है, पैंडेमिक का ईयर रहा है, कोविड का ईयर रहा है, इसमें देख लीजिए बिहार सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट रहा है 4.82% रहा है। 20-21 में 4.82% रहा है। 21-22 में देखिए आप फिस्कल डेफिसिट जो है वो 2.97%, जो इन्होंने काफी बेहतर संभाल लिया है। और 22-23 में बिहार सरकार का अनुमान है कि फिस्कल डेफिसिट जो जाएगा वो 3.47% जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं नोट में, इट इज एस्टिमेटेड दैट द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 वुड बी 3.47%, जो कि एक नजरिए से फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट ये ध्यान करके आप रखेंगे कि 3.47% ऑफ द टोटल बजट है। अगर अमाउंट में हम बात करें तो 25,885.10% फिस्कल डेफिसिट बिहार सरकार का 2022-23 में रहने का अनुमान है। देखिए ये टोटल बजट हो गया। अब बजट में कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आइए हम डिस्कशन कर लेते हैं। क्या है वो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट है बजट के, वो आप देख सकते हैं। आइए हम उसके बारे में कुछ बातचीत करते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बजट। देखिए ब्रेडा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रेडा आप देख सकते हैं ब्रेडा के बारे में। ब्रेडा एक बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करती है, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर जो है आप देख सकते हैं कहाँ है, पटना में हेडक्वार्टर है। ब्रेडा का हेडक्वार्टर पटना में है। ये रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करता है। अब बिहार सरकार का रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर पावर कोटा अचीवमेंट कितने पे, किस ईयर तक इन्होंने टारगेट किया है कि हम अचीव कर लेंगे, तो इन्होंने 2023 तक ये कहा है कि जो सोलर एनर्जी का कोटा है, जो सोलर एनर्जी का कोटा है यहाँ पे हम 2023 तक अचीव कर लेंगे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार सरकार अपने सोलर पावर का कोटा, जो रिन्यूएबल एनर्जी का कोटा है, किस साल तक 2021 तक किया है, कर लिया है, या 22 में करेगी, या 23 में करेगी, या 24 में करेगी। तो ध्यान रखेंगे कि 2023 तक ये सोलर एनर्जी का कोटा ये जो है इन्होंने तय किया है कि हम कर लेंगे। इसके बाद बिहार सरकार का जो टोटल सोलर पावर कंजप्शन जो रहा है 21-22 में हम बात कर रहे हैं, वो 10.50%, यानी कि टोटल एनर्जी कंजम्पशन का 10.50% इन्होंने सोलर एनर्जी से कंजम्पशन किया है। बिहार सरकार एक सीएम सोलर स्ट्रीट लाइट प्रोग्राम भी शुरू किया है। आप देख सकते हैं सीएम स्ट्रीट लाइट प्रोग्राम, सीएम सोलर स्ट्रीट लाइट प्रोग्राम, जिसके लिए 2022-23 में जो बजट रखा गया है 200 करोड़ का बजट रखा गया है। और इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने वाला, कंप्लीट करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा है, वो ब्रेडा है। ठीक है दोस्तों,
ब्रेडा, जो कि है बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। एक चीज और यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, इसको बताने की कोशिश किया है कि शायद यहाँ से कुछ प्रश्न बन जाए। डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल दो तरीके का एक्सपेंडिचर कोई भी गवर्नमेंट करती है, डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में टोटल बिहार सरकार जो अपने बजट का 67.37% करने वाली है और नॉन डेवलपमेंटल में 32.63% करने वाली है। इस बात को जरा हाईलाइट कीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा। 2022-23 में जो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल में जाने वाली है वो दो तरीके से जाने वाली है। जैसा कि मैंने कहा, डेवलपमेंटल में 67.37% और नॉन डेवलपमेंट में 32.63%। तो इसको आप ध्यान करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार का जो हर घर नल योजना जो चल रहा है, इसके बारे में बहुत ही जोरों शोर से हर घर में नल का जल यानी टैप के माध्यम से जल सबको पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए बिहार सरकार 2022-23 में लगभग 1,010 करोड़ रुपया खर्च करना चाहती है। उसी तरह से एक्सपेंडिचर में एजुकेशन आइटम में इस बार के बजट में सबसे ज्यादा इस बार के बजट में 39,191 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। ये पॉइंट आप हाईलाइट कर लेंगे। एजुकेशन सेक्टर में बिहार सरकार सबसे ज्यादा खर्च करने वाली है, जो कि 39,191 करोड़ रुपया है। उसी तरह से और हम पंचायती राज में बिहार सरकार कितना खर्च करने वाली है, तो ये है 9,801 करोड़ रुपए का, 9,108 करोड़ रुपए का, जो कि टोटल बजट का 4.12% है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट में पॉइंट बनता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट बिहार सरकार टोटल कितना खर्चा करने वाली है 2022-23 के बजट में, तो ये है 3,697 करोड़ रुपए के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बिहार सरकार प्रोवाइड कराती है। स्टूडेंट जो फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, हायर स्टडी करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल, उसमें 22-23 में बिहार सरकार ने जो टोटल बजट रखा है 2022-23 में, वो 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है। उसी तरह से फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो बिहार सरकार का हेल्थ के लिए बजट है वो है जो है 16,134 करोड़ रुपए, 16,134 करोड़ रुपए ये हेल्थ के लिए रखा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बिहार सरकार टोटल जो है एक्सपेंड करने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2023 में, ये 3,584.31 करोड़, जो कि 1.51% ऑफ द बजट है। उसी तरह से इथेनॉल के बारे में हम सब जानते हैं कि बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों ही, या भारत सरकार जो है काफी फोकस कर रही है इथेनॉल के प्रमोशन में। 20% इथेनॉल भारत सरकार ने तय किया है कि हम पेट्रोलियम के साथ ब्लेंडिंग करेंगे। इसके ब्लेंडिंग का फायदा यह है कि किसानों का इनकम भी बढ़ जाएगा और हम पॉल्यूशन में भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इथेनॉल प्रोडक्शन बिहार सरकार बढ़ाने जा रही है और बिहार सरकार ने तय किया है कि इस बार इथेनॉल प्रोडक्शन जो है 18.5 करोड़ लीटर से बढ़ा के 36 करोड़ लीटर इथेनॉल प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में करेगी। और इसके लिए पूर्णिया में, जैसा कि आप सबको मालूम होना चाहिए, पूर्णिया में एक इथेनॉल फैक्ट्री लगाया जा चुका है, उसका उद्घाटन भी हो चुका है। तो बिहार सरकार इस पे जोरों शोरों से वर्क करती है और इस बार के बजट में 151 इथेनॉल यूनिट लगाने की बातचीत की गई है। तो देखते हैं कितना इसमें सफल होते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं थोड़ा बिहार सरकार के फिश प्रोडक्शन पे। फिश प्रोडक्शन के मामले में बिहार सरकार या बिहार राज्य जो है चौथे स्थान पे आ चुकी है, जो कि आंध्र प्रदेश, जबकि पूरे देश में फर्स्ट रैंक पे है। टॉप पे कौन है? आंध्र प्रदेश है। इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप हाईलाइट करते हुए चलेंगे। हर घर नल जल योजना वाला हुआ, उसमें आप देख सकते हैं 1,000 है। उसी तरह से एजुकेशन आइटम में पंचायती राज में 9,881 है, डिजास्टर मैनेजमेंट में 3,997 है, स्टूडेंट क्रेडिट का लिए 700 करोड़ है। ये पॉइंट हाईलाइटेड इसलिए है कि आप इसको ध्यान रखेंगे, प्रश्न बन सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बिहार सरकार फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में टोटल कितना खर्च करने वाली है, इसलिए इस चीज पे ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये टोटल बजट डिस्कशन है
2022-23 की बजट डिस्कशन अगर आपको पसंद आया हो, को लगता हो कि अगर ये हमारे काम की चीजें हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। हम आपको उन्हीं पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं जो पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि इस बजट को एक बार, दो बार, तीन बार देखें। जितनी बार देखेंगे उतना बेटर होगा। और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर।